रेजिमेंट हैं, गोरखा रेजिमेंट हैं, राजपूत रेजिमेंट हैं, इन्हें भेजिए, इन्हें भेजिए, बांग्लादेश को तोड़कर इसके दो भाग कर दीजिए और 1.5 करोड़ हिंदुओं के लिए अलग एक हिंदू देश बसाइए। आज मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है, यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। किसी चर्च से, किसी मस्जिद से टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन हिंदू जो अपना दान मंदिरों में देते हैं वो करोड़ों अरबों रुपया सरकार के खाते में जा रहा है। आज हिंदू गरीब हो गया है कि हिंदू जागो, और कितना हिंदू जागे। अरे 22 राज्यों में हमारी सरकार, आज भारत के नक्शे पे देखो, राजस्थान में हमारी सरकार जो भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, बिहार में हमारी सरकार, यानी भारत के पूरे शीर्ष पर हम बैठे हैं। देश के राष्ट्रपति हमारे, देश के प्रधानमंत्री हमारे, यदि आज भी हम निर्णय नहीं ले पाए तो यह हिंदू जनता कभी भूल नहीं पाएगी। जो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, जो आज भारत में विपक्ष के नेता बन गए गलती से, वो कहते हैं कि मैं पंडित नेहरू के खानदान से हूं, मेरी दादी इंदिरा गांधी, मेरे पिता राजीव गांधी, मैं राहुल गांधी। दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण बताते हैं, अजमेर में जाते हैं और वहां पर जाके जनेऊ धारण करते हैं, अपने आप को कश्मीरी पंडित ब्राह्मण बताते हैं। ऐसे राहुल गांधी पूरे दिन हिंदू धर्म का उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हिंदू धर्म पर आज तक भारत में किसी मुसलमान ने भी इतना कमेंट और इतना अपमान नहीं करा होगा जितना राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान करा है। आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी यह निर्णय नहीं ले पा रही है कि राहुल गांधी जो राहुल विंची हैं, इनका कैसे मुकाबला किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कहीं ना कहीं संकोच कर रही है और इसका फायदा उठा रहे हैं। मोदी जी के बड़प्पन का, मोदी जी की मैच्योरनेस का, मोदी जी की सहनशीलता का राहुल गांधी जितना फायदा आज उठा रहे हैं और हिंदुओं पर जितने हमले कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज सुबह से शाम तक कभी बोलते हैं राहुल गांधी हिंदू मंदिरों में जाते हैं लड़की छेड़ने, कभी कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी हैं। आज भारत की जो भयानक स्थिति है उसके पीछे कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरीका से हिंदुओं में विभाजन कर दो। मैं पूछना चाहता हूं उन कम्युनिस्टों से, उन सपा बसपा और कांग्रेस के लोगों से, अरे 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में हमला करा। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में राजा दाहिर सिंध पर हमला करा तो 712 से आज 2024 लगभग 1200 साल से जब हिंदुओं का शासन ही इस भारत पर नहीं है तो कहां हमने अत्याचार कर लिया। लेकिन एक एजेंडा इस देश के अंदर कि बार बार राजपूत और ब्राह्मणों को टारगेट करा जाता है कि इन्होंने दलितों का अपमान करा, दलितों पर अत्याचार करे। मुझे बता दीजिए कि कौन से, मेरा गांव भी है, मेरे जिले में भी मुझे एक भी घटना याद नहीं आती जहां जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, कोयरी, कुर्मी, पाल, बघेल, प्रजापति, ब्राह्मण, ठाकुर, गुजर, यादव, सारी जातियां मेरे जिले में हैं जिनमें मैं काम करता हूं। कभी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़े तो ठाकुर और ब्राह्मणों में भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहां कोई छुआछूत नहीं है। लेकिन अंग्रेज जो मैकाले की संतान भारत में रह गई हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है कि CIA और विदेशी एजेंसियों से जो फंडिंग होती है, यूरोप और अमेरिका से जो फंडिंग होती है, उस पैसे से बड़े बड़े ये जो बैठे हैं, ये जो दिल्ली की बड़ी बड़ी बस्तियों में करोड़ों रुपए की कोठी लेके बैठे हैं, शाम को शराब पीते हैं, इस देश को तोड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं जिनका कोई दीन नहीं, ईमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मैं कहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी, सख्ती से काम लेना पड़ेगा। यदि अभी नहीं जागे तो यह समय निकल जाएगा। आज हमारे पास एक से एक बड़े नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो सपना है कि आज भारत का 120 करोड़ हिंदू उनकी तरफ देख रहा है। अब तो मुझे लगता है कि जिस दिन योगी जिस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे भविष्य में, तभी हिंदुओं का वो स्वर्णिम दौर आएगा जहां भगवान राम राज्य की स्थापना होगी। आज उसका टैक्स लिया जा रहा है, यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। किसी चर्च से, किसी मस्जिद से टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन हिंदू जो अपना दान मंदिरों में देते हैं वो करोड़ों अरबों रुपया सरकार के खाते में जा रहा है। आज हिंदू गरीब हो गया है, हमारे अरबों रुपए
उन लोगों पर लुटाए जा रहे हैं। क्यों? 10 वर्ष से हमारा शासन है। आज बांग्लादेशी घुसपैठिए 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हमारे, देश के राष्ट्रपति हमारे, देश के गृह मंत्री हमारे, दिल्ली में भी सरकार और पुलिस हमारी, हर जगह शासन में हम लोग बैठे हैं, फिर भी देश के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए शरण लिए हुए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए शरण लिए हुए हैं। देश के अंदर यदि आईएएस और आईपीएस हर जगह बैठे हैं, डीएम है, एसएसपी हैं, तो वो क्यों नहीं इन राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते? यह चिंतन का विषय है। सत्ता का केंद्र हमारे लिए मूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम कार्यकर्ता हैं। हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि देश से पहले कोई पार्टी नहीं, राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र जब ही रहेगा जब सनातन धर्म रहेगा। तो हमें, हमारा लोभ सत्ता का नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं का लक्ष्य विधायक बनना नहीं है, सांसद बनना नहीं है, जिला पंचायत चेयरमैन बनना नहीं है, मेयर बनना नहीं। हमारा लक्ष्य है मां भारती का वैभव अमर रहे, चारों तरफ भारत की जो सीमावर्ती हमारी बॉर्डर हैं वो सुरक्षित रहें। भारत के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति, वो किस पंथ से है, किस भाषा का बोलने वाला, वो सुखी रहे और मां भारती का परचम भगवा ध्वज लहराता रहे। इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। मां भारती ने बहुत अच्छा समय हमें 2014 से आज तक दिया है। हमें यह समय नहीं चूकना चाहिए। जिस तरीका से पृथ्वीराज चौहान ने 1191 तराई के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था, और पृथ्वीराज चौहान फिर कुछ गलतियां कर बैठे, और उसी तराइन के युद्ध में 1192 में उसी जेहादी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दिया और हमारे इतने श्रेष्ठ राजा को उठाकर अफगानिस्तान ले गए। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि जब पृथ्वीराज चौहान चक्रवर्ती सम्राट थे, यदि उन्हीं दौरों में, उसी दौर के अंदर जब बड़ी बड़ी रियासत, बड़े बड़े राजा उनके साथ थे, यदि उसी समय हम इन जेहादियों का फन कुचल देते और उस मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में हराकर ही उसका वध कर देते, तो कभी आज जैसा आज हमारे साथ हो रहा ऐसा ना होता। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूं, मोदी जी, ये बहुत अच्छा कार्यकाल है, ये बहुत अच्छा समय है कि भारत की जनता ने आपको शक्तिशाली बनाया। आप आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे निर्णय ले जाओ कि आने वाले 100 साल बाद ये सनातन संस्कृति के लोग आपके ऋणी रहें, कहें मोदी जी ने काम करे थे। आज 5 साल हो गए 370 और 35A को हटे हुए, लेकिन 500 लोग भी आज हम कश्मीर में नहीं बसा पाए। आज अमरनाथ की यात्रा हम करने जाते हैं, आज हमारी वहां धर्मशालाएं नहीं है, भव्य मंदिर नहीं बन पाए, सड़कें नहीं बन पाई। कौन रोक रहा है हमें? मोदी जी, भारत के हिंदू समाज ने जितना साथ आपका दिया है, आजादी के बाद से आज तक किसी का नहीं दिया। आपको प्रचंड बहुमत 3-3 बार, एहसान है हिंदू समाज का। यदि अभी कोई यह कहे कि हिंदू जागो, और कितना हिंदू जागे? अरे 22 राज्यों में हमारी सरकार, आज भारत के नक्शे पे देखो, राजस्थान में हमारी सरकार जो भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, बिहार में हमारी सरकार, यानी भारत के पूरे शीर्ष पर हम बैठे हैं। देश के राष्ट्रपति हमारे, देश के प्रधानमंत्री हमारे, यदि आज भी हम निर्णय नहीं ले पाए तो यह हिंदू जनता कभी भूल नहीं पाएगी। इतना प्राइम समय, इतना अच्छा समय। मोदी जी, कठोरता से आबादी नियंत्रण का कानून, और जेहादी आज भी शांति से बैठे हैं मौके की ताक में, इनका फन कुचल दो। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले, और तो और मैं सूचना प्रसारण मंत्री भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, आज सारे सोशल मीडिया पर हजारों लाखों ऐसे अकाउंट हैं जो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, फर्जी आईडी बना बनाकर। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या आप चाहते हैं कि हिंदुओं को और उनके देवी देवताओं को लोग गाली देते रहें और हिंदू द्रवित होता रहे? आज भारत के अंदर हमारी आत्मा रोती है जब हम देखते हैं कि चटगांव में, बंगाल में लगातार हिंदू बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, और तो और भगवान श्री कृष्ण जी का इस्कॉन मंदिर ढाका में जला दिया जाता है। आज
यह स्थिति है बंगाल का हिंदू। मैं आपको कल तक की रिपोर्टें बता रहा हूं, आज भी बंगाल जो हमारा भारत का प्रांत है उससे लगते हुए इलाकों में, बांग्लादेश के इनमें आज भी हिंदुओं का नरसंहार जारी है, हिंदुओं पर हमले जारी हैं, हत्याएं हो रही हैं, उन्हें कोई बचाने वाला आज नहीं है। क्या करेंगे मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। जब हिंदू राजा पर आज के जो पाकिस्तान वाले इलाके हैं उस दम आज से 400 साल पहले हमले करे जिहादियों ने, अफगानों ने, तुर्कों ने, तो राजस्थान के राजा बप्पा रावल लड़ने गए और अपने लोगों की रक्षा करी। और रावलपिंडी उन्हीं बप्पा रावल के नाम पर है। जब राजस्थान के राजा लड़ने रावलपिंडी जा सकते हैं, जिनके नाम पर रावलपिंडी है, जब मराठा लड़ने अटक से कटक तक साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, तो आज तो भारत के पास परमाणु बम है, अग्नि जैसी शक्तिशाली मिसाइलें हैं, अग्नि है, पिनाका है, त्रिशूल है, नाग है, बड़े बड़े हमारे पास पानी के विशाल युद्धपोत हैं, जहाज हैं। क्या करेंगे इस शक्ति का? इस शक्ति का क्या करेंगे जब इस शक्ति के होते हुए भी हमारे भाई, हमारा खून बांग्लादेश के अंदर मारे जा रहे हैं। और तो और अब तो बांग्लादेश के मुद्दे पर सारे विपक्ष ने भी यह कह दिया, मोदी जी हम आपके साथ हैं। क्या करेंगे ऐसी कूटनीति का जहां लाशों पे हमें कूटनीति खेलनी पड़े? यदि बांग्लादेश के अंदर अरे जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, इन्हें भेजिए, इन्हें भेजिए, बांग्लादेश को तोड़कर इसके 2 भाग कर दीजिए और 1.5 करोड़ हिंदुओं के लिए अलग एक हिंदू देश बसाइए जहां हमारे हिंदू सुरक्षित रहें। क्योंकि बांग्लादेश के भूभागों में हमारे ही हिंदुओं का देश था। कन्वर्टेड, धर्मांतरण करके जो मुसलमान बन गए आज वो अपने हिंदू भाइयों पर हमले कर रहे हैं। किसकी कमियां हैं? कब जागेंगे? सत्ता लक्ष्य नहीं है हमारा, हमारा लक्ष्य है अखंड भारत, शक्तिशाली भारत। और भारत बनता धर्म से, हिंदुओं से। जब हिंदू नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आज कश्मीर के अंदर हिंदू नहीं है, क्या कश्मीर में आप कह सकते हैं कि वो अलगाववाद के रास्ते पर इसीलिए कि वहां हिंदू नहीं है? आज नागालैंड में हिंदू नहीं है, आज मणिपुर के अंदर हिंदू मारा जा रहा है, कुकी आतंकवादी लगातार मैतेई हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। ये इसीलिए हो रहे हैं कि जहां हिंदू कम होता है वहां देश बढ़ जाता है। मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, गृह मंत्री अमित शाह जी, आप जैसा शक्तिशाली गृह मंत्री होने के बाद भी हिंदू आज आपकी तरफ ललायत आंखों से देख रहा है। 50 लाख हिंदुओं को आप क्यों नहीं कश्मीर के अंदर बसाते? यदि हिंदू वहां बस जाएगा, क्या हमारा देश नहीं है वो? 5 लाख कश्मीरी पंडित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनको वहां वापस भेजा जाए और जो रिटायर्ड हमारे आर्मी के लोग हैं उनको वहां पर जमीनें देकर कश्मीर में, पूरे कश्मीर में बसाया जाए। और भारत में जब अताताई और दंगा, ये आक्रांताएं, इन आक्रांताओं ने जो हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दिया, उन जो स्वेच्छा से मुसलमान आज हिंदू बनना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, उनको घर वापसी कराया जाए, उनको लाया जाए। विश्व हिंदू परिषद भी आज कहीं ना कहीं शिथिल है। वो तेवर विश्व हिंदू परिषद के नहीं है आज, वो तेवर बजरंग दल के नहीं है आज। परवीन भाई तोगड़िया के समय विश्व हिंदू परिषद इतनी शक्तिशाली थी, किसी की औकात नहीं थी सनातन धर्मावलंबियों की तरफ कोई आंख तक उठा दे। आज परवीन भाई तोगड़िया जी कहां हैं? आज विनय कटियार जी कहां हैं? मैंने वो स्वर्णिम दौर देखा है जब भगवा लहराता था, हम सत्ता में भी नहीं थे, लेकिन हिंदुओं की तरफ किसी की ताकत नहीं थी आंख